एक ट्रेन में सफर करते हुए हम कई लोगों से मिलते हैं। हम उनकी कहानी सुनते हैं और अपनी कहानी उन्हें बताते हैं। मगर इस फिल्म में जो लोग ट्रेन में मिलते हैं उनकी कहानियां बेहद अजीब और शॉकिंग है। इमेजिन करो कि एक औरत अपने घर लौट कर आई और उसे सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड पागलपन की हद पार करते नजर आया। उस औरत को अपना घर छोड़ना पड़े और अपने बॉयफ्रेंड को एक मेंटल क्लिनिक में भर्ती करना पड़ जाए, वो भी एक ऐसी जगह जो शहर से कोसों दूर मौजूद है। यही सब कुछ हेल्गा नाम की औरत के साथ हुआ और यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। अपने बॉयफ्रेंड को क्लिनिक में छोड़कर हेल्गा ट्रेन का सफर करके घर लौटने लगी। तब उसे ट्रेन में अंगेल नाम का एक साइकियाट्रिस्ट मिला जो उसी क्लिनिक में काम करता है जहां से वो आ रही है। हेल्गा ने उससे कुछ पूछा तक नहीं, फिर भी वो आदमी अपना काम बताने लगा और कहने लगा कि वो हेल्गा के बॉयफ्रेंड की कहानी के बारे में जानकर पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी के बारे में रिसर्च करने वाला है। बिना पूछे ही वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के बारे में बताने लगा और कहने लगा कि ऐसे पेशेंट्स वो झूठी कहानियां बनाते हैं जिन्हें सुनना खतरनाक साबित हो सकता है। वो खुद को और दुनिया को कहानी और असलियत के बीच के फर्क को भूलने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक पेशेंट था मार्टिन, जिसका केस अंगेल के करियर का सबसे डरावना केस था। मार्टिन ने एक बार अंगेल को किडनैप तक कर लिया था और उसकी बातें इतनी कन्विंसिंग थी कि लोग उसकी बात मानकर कचरे की गाड़ी में चले जाते हैं। मार्टिन की मौत भी ऐसे ही एक गाड़ी में जाकर हुई थी। अब अंगेल अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। वो जब अपनी पत्नी के साथ एक नए इलाके में रहने गया था तब उसके घर के बाहर कचरे का पहाड़ पड़ा था और कचरा उठाने वालों ने उस कचरे को ले जाने से इनकार कर दिया था। अंगेल को तब अमीलिया नाम की एक औरत ने चिट्ठी भेजी थी जिसका कहना था कि उसका भाई मार्टिन उनके पिता के कहने पर एक फाइटर पायलट बना। उसकी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अंगेल उसकी कहानी को इमेजिन करने लगा और उसे पता चला कि मार्टिन के पिता के पैर नहीं थे। वो मार्टिन के चिट्ठी का इंतजार करते रहते थे जो वॉर का हिस्सा बन गया था। मगर एक दिन मार्टिन की चिट्ठी आना बंद हो गई। वो ऐसे गायब हो गया जैसे कि जमीन उसे निगल गई हो और एक दिन अचानक सालों बाद वो घर लौट कर आया। उसे एयरफोर्स से निकाल दिया गया था। उसने अपना एक हाथ खो दिया था और ये सब कैसे हुआ इसकी कहानी मार्टिन उन्हें बताने लगा। यूरोप के कोसोवो इलाके में जंग के बीच एक होटल को हॉस्पिटल में बदला गया जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर लीना से हुई जिसका काम बच्चों को संभालना था। मार्टिन और लीना का जल्द ही रिश्ता शुरू हो गया और वो दिन रात एक दूसरे के साथ रहने लगे। कुछ महीने गुजरे और फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। हॉस्पिटल का रूप पूरी तरह बदल गया, जैसे कि किसी ने पैसों की बारिश कर दी हो और लीना ने मार्टिन से बात करना बंद कर दिया। अचानक एक रात लीना मार्टिन से मिलने आई और बताने लगी कि हॉस्पिटल उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। सरकार ने पैसे देने बंद कर दिए थे और उन्हें हॉस्पिटल बंद करना पड़ रहा था। इसलिए हॉस्पिटल बचाने के लिए लीना एक प्रोस्टिट्यूट बन गई। उसने सबसे रईस लोगों को और सरकारी ऑफिसर्स को अपना क्लाइंट बनाया। इतना ही नहीं, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इस दुनिया को चला रहे हैं वहाँ काम करने वाले लोग लीना के क्लाइंट्स बन गए। लीना को इतने पैसे मिलने लगे कि उसने ये काम बंद करने के बारे में सोचा तक नहीं। मगर तब भी इतना पैसा नहीं मिल रहा था जितने उस हॉस्पिटल को चाहिए। और फिर एक रात एक ऐसा क्लाइंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस क्लाइंट को अंगेल ने क्रिस्टो नाम दिया। क्रिस्टो का कहना था कि उसकी पहचान बहुत ऊंची है। वो लोग लीना की मदद कर सकते हैं मगर इसके बदले लीना को हर महीने एक अनाथ बच्चा उन्हें देना होगा। लीना पहले तो इस काम से इनकार कर रही थी मगर हॉस्पिटल को बचाने की सोच ने उसे ये काम करने पर मजबूर कर दिया। मार्टिन को लगा कि उन बच्चों को रईस परिवारों को बेचकर उनकी जान बचाई जा रही थी। मगर क्रिस्टो को एक रात पता चला कि इन बच्चों को अब्यूज किया जाता है, उनकी फिल्म्स बनाई जाती है। इस घिनौने सच को जानकर क्रिस्टो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मगर इससे डरावनी बात ये थी कि उन बच्चों को जान से मारकर उनके ऑर्गन्स की तस्करी की जाती थी। क्रिस्टो समझ नहीं पाया कि पैसों के लिए कोई इतनी हैवानियत भरी चीजें कैसे कर सकता है। मगर यह सवाल पूछना उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि अब क्रिस्टो की जान को खतरा था। ये सारी बातें उसने लीना को बताई और वहाँ से चला गया। लीना पछतावे में डूबी हुई थी और जानती थी कि अगली बारी उसकी हो सकती है। इसलिए उसने अपने लॉकर की चाबी मार्टिन को दे दी। ये सारी बातें जब मार्टिन ने अपने सीनियर्स को बताई तो उन्होंने उसे पागल घोषित करके आर्मी से निकाल दिया। मार्टिन के पिता को भी ये सारी बातें झूठी लग रही थी, इसलिए मार्टिन हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। मार्टिन के पिता की मौत हो गई और अब सीक्रेट सर्विस के लोग मार्टिन की पहचान को हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे। अंगेल को चिट्ठी में लिखी ये सारी बातें अजीब तो लगी
मगर उसने अमेलिया को ढूंढने की कोशिश की, मगर उसके इलाके में वो घर कहीं नजर नहीं आया और कई दिनों तक भटकने के बाद उसे अचानक वो घर नजर आ गया। अमेलिया से मिलकर अंगेल को पता चला कि मार्टिन घर लौट कर आ गया है और उस घर की हालत इतनी बुरी थी कि ऐसा लगता था कि पूरा घर सड़ चुका है। अमेलिया उसे वो सारी चीजें दिखाने लगी जिनके बारे में उसने चिट्ठी में लिखा था। अंगेल को अमेलिया का बर्ताव भी अजीब लग रहा था और साथ ही जो खाना बनाकर वो लाई थी वो भी कम अजीब नहीं था। कुछ देर बाद अमेलिया ने बताया कि उसने मार्टिन के बारे में एक झूठ कहा था। उसका भाई कोई सैनिक नहीं था, उसे पहले ही दिन आर्मी स्कूल से निकाल दिया गया था और वो कचरा उठाने का काम करने लगा। वो अपने घर वालों से झूठ कहता रहा और सबको लगा कि वो आर्मी में है। मगर एक दिन कचरा उठाते हुए ट्रक में उसका पेन गिर गया और उस पेन को लेने की कोशिश में उसने अपना हाथ खो दिया। ये सारी बातें बताते हुए अमेलिया अचानक अंगेल के करीब आने लगी और तब एक अजीब तरीके से अंगेल को पता चला कि अमेलिया असल में मार्टिन है। वो उस घर में अकेला रहता है और उसकी झूठ बोलने की आदत इतनी खतरनाक है कि अंगेल भी उसकी बातों में आ गया था और उसे अमेलिया समझने लगा था। मार्टिन कचरा उठाने वाली गाड़ी से छुप रहा था और इसका कारण ये था कि वो अपने घर की बेसमेंट में 8 सालों से कचरा इकट्ठा कर रहा है। इस तरह अंगेल किडनैप हुआ था। अमेलिया के नाम से चिट्ठी लिखकर मार्टिन ने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि वो सालों से अंगेल पर नजर रख रहा था और उसका मानना था कि अंगेल आम लोगों से अलग है। मार्टिन का कहना था कि कचरे की गाड़ी में घूम रहे वो लोग असल में सरकारी लोग हैं जो उसे पकड़ने आए हैं और इस बात के पीछे की कहानी उसने अंगेल को सुनाना शुरू किया। मार्टिन एक ऐसा काम कर रहा था जिसमें गंदगी भरी थी और ये काम करने वाले लोग दिन भर अपने काम को कोसते रहते हैं। ऐसा काम जिसकी वजह से शरीर से बदबू कभी जाती ही नहीं। उसे एहसास हुआ कि डस्टबिन पर एक ऐसा लिक्विड डाला जाता था जिनमें से ये बदबू आती है और ये लिक्विड इसलिए डाला जा रहा था ताकि कचरा उठाने वालों को समाज से अलग कर दिया जाए। अब मार्टिन का कहना था कि कचरे का इस्तेमाल सरकारी लोग करते हैं। हर कचरे को स्कैन करके उसके मालिक के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो हर इंसान के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। इसलिए मार्टिन ना तो घर से निकलता है ना ही कोई कचरा घर से बाहर फेंकता है। वो अपने ही कचरे से खाना बनाकर खाता है और यही चीज उसने कुछ देर पहले अंगेल को भी खिलाई थी। अंगेल के आगे सब कुछ साबित करने के चक्कर में मार्टिन एक कचरे की गाड़ी में गिर गया और इस तरह उसने अपनी जान खो दी। तब जाके अंगेल आजाद हुआ। ये कहानी बताने के बाद अंगेल हेल्गा से पैसे लेकर खाना खरीदने ट्रेन से उतरा और अचानक ट्रेन चल पड़ी। अब हेल्गा के पास अंगेल की वो फाइल बची जिसमें उसके पेशेंट्स के अलग अलग केसेस के बारे में लिखा है। अंगेल की कहानी जानने के बाद अब हम हेल्गा की कहानी को गहराई से समझेंगे। हेल्गा एक नॉवल एडिटर का काम करती है जिसकी मुलाकात डब्ल्यू नाम के एक मशहूर राइटर से हुई और पहली ही मुलाकात में डब्ल्यू ने उसे अपने घर बुला लिया। हेल्गा को तो लग रहा था कि उसे अब प्यार मिलने वाला है, मगर जैसा उसने सोचा था डब्ल्यू वैसा इंसान नहीं था। वो बस दुनिया के सामने एक किरदार निभा रहा था। इस रिश्ते के टूटने के बाद हेल्गा ने अपनी नौकरी छोड़ी, एक कुत्ता अडॉप्ट करके उसे पिंगो नाम दिया और मर्द नाम की चीज को अपनी जिंदगी से बाहर रखने का फैसला ले लिया। मगर एक दिन उसकी मुलाकात एमिलियो नाम के आदमी से हुई जिसकी दुकान उसी इलाके में थी और धीरे धीरे हेल्गा और एमिलियो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। हर रोज एमिलियो से मिलकर हेल्गा उसके दिल में मौजूद कुत्तों के लिए प्यार के बारे में सुनने लगी। एक दिन एमिलियो ने प्यार का इजहार किया और हेल्गा एमिलियो की जिंदगी और उसकी दुकान का हिस्सा बन गई। मगर धीरे धीरे एमिलियो हेल्गा को दिन भर उस दुकान में अकेला छोड़ने लगा और इस रिश्ते ने हेल्गा को एक ऐसे अब्यूजिव जिंदगी में ढकेल दिया जिसमें एमिलियो हेल्गा को एक कुत्ता बनाकर रखना चाहता था। उसे खुश रखने के चक्कर में हेल्गा अपनी ही खुशी खो बैठी। वो चाहता था कि हेल्गा दिन भर कुत्ते का पट्टा पहने रखे और एक तरह से हेल्गा की जिंदगी नर्क में बदल गई। वो उसे खाने के लिए भी कुत्तों का खाना देता था और हद तो तब पार हो गई जब उसने हेल्गा को कुत्तों के साथ बैठकर खाने के लिए कह दिया। ना कहने पर एमिलियो अपना आपा खोने लगा। अकेलेपन और प्यार की भूख ने हेल्गा को ये तक करने पर मजबूर कर दिया और हेल्गा समझ भी नहीं पाई कब वो पूरी तरह से एक कुत्ते की जिंदगी जीने लगी। एक दिन एमिलियो ने कहा कि वो एक बच्चा चाहता है और हेल्गा ये सोचकर खुश हुई कि शायद बच्चा होने के बाद एमिलियो बदल जाएगा। मगर एमिलियो ने एक बेहद घटिया हरकत कर दी जिसके बाद हेल्गा बस उसे जान से मारने के बारे में सोचने लगी। वो उसे तड़पाकर मारना चाहती थी और उसका गंदा दिमाग कुत्तों को खिलाना चाहती थी। वो ऐसा कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने एमिलियो को जहर देकर मारने का फैसला किया। उसने शराब में जहर तो मिला लिया, मगर उस जहर ने एमिलियो को मारने के बजाय उसे स्किज़ोफ्रेनिया की एक ऐसी दिमागी हालत में छोड़ दिया जहां वो शरीर के मल को घूरता रहता है।
तब हेल्गा ने उसे एक सस्ते मेंटल क्लिनिक में छोड़ा और हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहां से निकल गई। आज अंगेल की फाइल खोलकर वो अलग अलग केसेस के बारे में जान पा रही थी। एक केस गरात नाम के उस आदमी का था जिसकी हड्डियां इतनी कमजोर थी कि उसे जिंदगी भर एक बेड पर रहना पड़ा और उसने अपने दिमाग में डिल्यूजनल कहानियां बना ली जहां वो ये इमेजिन करता था कि दूसरे लोगों की तरह वो भी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। एक एडवांस मशीन की वजह से वो घर से निकल पाया और उसे पेरिस भेजा गया जहां उसे रोजा नाम की वो लड़की मिली जिसका एक पैर छोटा है। उन दोनों ने साथ वक्त बिताया और कई दिनों तक होटल में साथ रहे। रोजा उससे प्यार करने लगी थी और उसका ध्यान रख रही थी। गरात भी उससे प्यार करने लगा, मगर ये प्यार ज्यादा टिक नहीं पाया। केसेस की वो फाइल लेकर जब हेल्गा घर लौट कर आई तो सालों बाद एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने लगी। वो इन केसेस के बारे में एक किताब लिखना चाहती थी, इसलिए वो अंगेल को ढूंढने की कोशिश करने लगी। वो उस इलाके में भी गई जहां अंगेल रहता है और उसे उसका घर भी मिल गया, मगर उस घर में जो आदमी रहता था वो अंगेल नहीं था। उस आदमी का कहना था कि वही अंगेल है और जो आदमी हेल्गा को मिला था वो कोई और था। वो लाल फाइल असली अंगेल की है और जो आदमी हेल्गा को मिला उसका नाम मार्टिन है। यानी कि मार्टिन ट्रेन में हेल्गा को अपनी ही कहानी सुना रहा था। मार्टिन असल में एक पेशेंट है जिसे आजादी से रहने की इजाजत मिली है, मगर उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसलिए वो कभी कभार अपने आप को कोई और समझता है। और जो फाइल मार्टिन ने उसे दी है वो ख्याली कहानियां हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी पेशेंट्स है ही नहीं। अंगेल ने हेल्गा से कह दिया कि वो इस फाइल पर नॉवल लिख सकती है, मगर उसे पहले मार्टिन से मिलना होगा और जब वो उससे मिले तो उसे मार्टिन को अंगेल कहकर ही बुलाना होगा। हेल्गा मार्टिन से उसी घर में मिली जिस घर के बारे में उसने बताया था और उस घर के बेसमेंट में गई जहां कचरा इकट्ठा किया हुआ था। उस बेसमेंट में जाते ही हेल्गा को समझ आ गया कि मार्टिन सचमुच दिमागी तौर से बीमार है और वहां बातें करते हुए अचानक एक बल्ब फूटा, क्योंकि कचरे की वजह से बेसमेंट में गैस जम गई थी। इस ब्लास्ट में हेल्गा बच निकली और अंत में एमिलियो की दुकान बेचकर उसे मेंटल क्लिनिक में जाना पड़ा, जहां उसे बताया गया कि डॉक्टर्स को एमिलियो के दिमाग का ऑपरेशन करना होगा। बिना हिचकिचाए हेल्गा ने सर्जरी के लिए हामी भरती और घर लौटते वक्त एक ऐसा आदमी उसके सामने आकर बैठा जो बिल्कुल उस आदमी जैसा लगता है जिस आदमी को मार्टिन ने अपनी कहानी में मार्टिन बनाया था, और वो आदमी भी हेल्गा को एक कहानी सुनाना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।